चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित सैन्य पुरास्थलों में से कहां पर जल भंडार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देना है, आपका जो आंसर इनमें से बनेगा राइट क्या हो जाएगा। चलिए कमेंट करिए आपका जो आंसर है इनमें से क्या बनेगा। चलिए कह रहा आपसे एक निम्नलिखित सैन्य पुरास्थलों में से कहां पर जल संचार या जल भंडार का साक्ष्य यहां पर मिला है। 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। 1 का ऑप्शन यहां पर क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। याद रखिए लोथल से मिला है, कहां से, आपकी लोथल जो कि ऑप्शन है यहां पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये होता है लोथल की खोज किसने किया था, तो आप कहेंगे सर लोथल की जो खोज किया था वो किया था SR राव ने। किसने किया था, SR राव ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी। चलिए बताइएगा आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिएगा यहां पर डी नंबर सुभाष चंद्र बोस जिसका ऑप्शन है यहां पर डी नंबर है राइट हो जाएगा, डी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। चलिए यहां पर जवाब देना है कि आगरा के किले का निर्माण किया गया था, 3 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर देखिए 3 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर, याद रखिए अकबर। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगरा के किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। ठीक है ना। और दोस्तों याद रखिए आगरा का जो किला है ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में भी घोषित किया जा चुका है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन होता है कि ये बनवाया था तो कब बनवाया था, तो अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ये बनवाया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था। चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका 4 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिए लाल कुर्ती। क्या हो जाएगा, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन का नाम था यहाँ पर लाल कुर्ती, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान चहलगामी दल का गठन किया था। तो तुर्कान चहलगामी, देखो कह रहा है गठन, और गठन किसने किया था, तो गठन किया था आपके शमसुद्दीन इल्तुतमिश। मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 5 नंबर का बनेगा कौन सा, यहाँ पर डी नंबर है इल्तुतमिश, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। कह रहा है कि प्रथम जैन संगीति किसने आहूत की थी। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, प्रथम जैन संगीति किसने आहूत की थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 7 नंबर में, और 7 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्थूलभद्र हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा, स्थूलभद्र हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म सही नहीं है 8 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर देखिए कह रहा है बड़ा इमाम बाड़ा आपके लखनऊ में है ना, निषाद बाग कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, फिरोज शाह कोटला कहाँ पर है, आपके दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा कह रहा है आपके इलाहाबाद में। तो ये बताइए इलाहाबाद में है क्या, नहीं है ना, तो हुमायूं का मकबरा है कहाँ पर, तो आप कहेंगे दिल्ली में है। कहाँ पर है, आपके दिल्ली में है, याद रखिएगा। ठीक है आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवन लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9 नंबर की अगर बात करते हैं तो 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा लुइस फिशर। क्या हो जाएगा, लुइस फिशर, जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा भी जा रहा है, पूछा भी गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इसमें कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है। देखिए 10 नंबर का ऑप्शन देना है, और 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 10 नंबर की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने न्यू रखा था, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने कोई काम नहीं किया है, किसे, आपके कुतुब मीनार से। तो ऑप्शन सी नंबर है यहाँ पर हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में नदियां हैं और इनका प्रवाह है। दोस्तों यहाँ पर लोना दिया है, लोना, तो दोस्तों ये आर्कटिक सागर, क्या है, ये आर्कटिक सागर में है, इसका 2 हो जाएगा। आमूर नदी जो आपकी है ये प्रशांत महासागर में है, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है टिग्रिस जो आपकी ये फारस की खाड़ी में जाती है, टिग्रिस आपकी फारस की खाड़ी में जाती है, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। और माही जो आपकी जाती है वो आपकी अरब सागर में, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो देखिए कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिलेगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, यहाँ पर 2 4 1 3 जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चयन करना है। तो दोस्तों चलिए 12 नंबर को यहाँ पर आरोही क्रम में करना है, अवरोही क्रम में मतलब लंबाई के आधार पर। यहाँ पर इंडीज, इंडीज के बाद रॉकी, रॉकी के बाद आपका ग्रेट हिमालय, फिर इसके बाद डिवाइडिंग रेंज होता है। इसका ऑप्शन बी वाला आपका राइट हो जाएगा, नेट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है इनमें से विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है।
इनमें से सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा गया है। 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए 13 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन इनमें से सी नंबर हो जाएगा। याद रखिए सहारा, जो सहारा है ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। ये अफ्रीका के किस भाग में है? तो उत्तरी भाग में है, अफ्रीका के उत्तरी भाग में है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो चलिए यहां पर बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है 14 नंबर में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए 7वां स्थान है। क्या है? 7वां स्थान इसका आंसर है, राइट बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे क्या, यहां पर दिया है निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो देखिए यहाँ पर 15 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन दोस्तों याद रखिए डी नंबर है। गोंडवाना क्रम की जो चट्टाने हैं या शैल क्रम है, यहाँ पर भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान होता है, अर्थात ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यार आपसे आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? बताइएगा। यहाँ पर दिया गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है, 16 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर 16 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर है, आपके वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर होता है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे प्रधानमंत्री द्वारा क्या दिया है? प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई थी? अब यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों अटल पेंशन योजना ये आपकी कह सकते हैं ये आपके लागू की गई थी। यहाँ पर जीवन सुरक्षा, जीवन ज्योति, लेकिन जो दिया है प्रधानमंत्री आपका आवास, तो प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून को, कब? ये 25 जून को लागू की गई थी, 25 जून को, है ना, 25 जून आपका 2015 को। तो ऑप्शन डी नंबर गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? देखिए 18 नंबर में, और 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर है, जे बी से। क्या हो जाएगा? जे बी से, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जे बी से हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि वित्तीय समायोजन के उद्देश्य से लागू की जाने वाली जन धन योजना किसकी घोषणा, है ना, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2014 को की थी, आधिकारिक तौर पर यह कब प्रारंभ की गई थी? दोस्तों ये बताना है जनधन योजना जो आपकी प्रारंभ की गई ये कब की गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा ये आपका ऑप्शन डी 28 अगस्त 2014। क्या? 28 अगस्त 2014 को ये प्रारंभ की गई थी। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में आश्रय योजना लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में आश्रय योजना लागू की गई और ये कब लागू की गई थी? 20 नंबर में। तो 20 को ऑप्शन बी हो जाएगा 2013 में। कब की गई थी? 2013 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। यहाँ पर आपके सामने थोड़ा क्वेश्चन को छोटा करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ भी पाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि संविधान सभा के पहले उपसभापति कौन थे? तो संविधान सभा के पहले उपसभापति थे आपके एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी किसका मतलब आपका एच.आर. हो जाएगा। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो कांग्रेसी सदस्य थे आपके के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी मतलब आपका 3 हो जाएगा। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के जो सदस्य थे वो थे वी.टी. कृष्णामाचारी। यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। और याद रखिएगा संघ संविधान समिति के जो सदस्य थे वो आपके क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर इसका जो बचा हुआ है कौन? जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 4, 3, 1, 2 आंसर होगा। 4, 3, 1, 2 देखिए कोई ना कोई ऑप्शन जरूर मिलेगा। 4, 3, 1, 2 ऑप्शन देखो आपका बी नंबर है, राइट हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य आपके हैं? चलिए भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 22 का ऑप्शन देना है। और यहाँ पर 22 का ऑप्शन हो जाए आपका डी नंबर है। याद रखिए 11 हैं। कितने हैं? 11 इसका ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। प्रारंभ में कितने थे? तो आपके 10 मूल कर्तव्य थे, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? यहाँ पर बताइए क्या इसका आंसर राइट हो जाएगा? इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? 23 नंबर का ऑप्शन दीजिएगा। तो 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए वी.वी. गिर भी रहे हैं, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह भी रहे हैं, विजयती भी रहे हैं, लेकिन ये जो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन है, 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एक कार्यवाहक नहीं रहे हैं, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार का प्रथम वित्त अधिकारी कौन है? बताइएगा कि भारत सरकार का प्रथम वित्त अधिकारी इनमें से कौन है? 24 नंबर में। देखिए 24 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात जो महान्यायवादी होता है यह भारत सरकार का प्रथम वित्त अधिकारी होता है। ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगर पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य इनमें से कौन है? चलिए तो 25 का ऑप्शन देखिए राजस्थान और आपका आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ये है ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कह रहा है निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ये भी नहीं चल रहा है। कह रहा है निम्न में से कौन अदिश राशि है 26 नंबर में, तो 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर कार्य हो जाएगा। कार्य क्या है, ये आपकी अदिश राशि है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। दिया गया है जी का मान न्यूनतम होता है, जी का मान न्यूनतम होता है, तो ये बताइए 27 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो जी का मान न्यूनतम होगा कहाँ पर, तो आप कहेंगे विषुवत रेखा पर। याद रखिए हमने बताया था जो विषुवत रेखा होता है तो जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। जैसे ही हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे ही जी का मान क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन आपकी है। तो दोस्तों ये बताना है कि रासायनिक प्रक्रिया क्या, कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। चलिए यहाँ पर 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा पौधों में प्रकाश संश्लेषण, पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये क्या है आपका रासायनिक क्रिया होती है, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है, इलेक्ट्रॉन की खोज का जो श्रेय जाता है ये किसे जाता है। चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था किसने, यहाँ पर देखिए जवाब क्या हो जाएगा 29 नंबर में। चलिए 29 को ऑप्शन दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था, मतलब सॉरी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा या ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको 29 दिया गया है और 29 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, जे थॉमसन ने किया था क्या, डी नंबर आ रहा है, किसी का ए नंबर आ रहा है, दोनों के अलग अलग आ रहे हैं, बताइए भाई अब आंसर क्या बनेगा इसमें से। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है। चलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन होगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, जे थॉमसन इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है। चलिए बताइएगा एंटोमोलॉजी का जो संबंध है वो आपका किससे है, एंटोमोलॉजी। यहाँ पर 30 नंबर का ऑप्शन बताइएगा। एंटोमोलॉजी में क्या होता है, कीटों का अध्ययन करते हैं, किसका करते हैं, कीटों का अध्ययन, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है डी नंबर राइट हो जाएगा, कीटों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है संधि के कितने भेद होते हैं, बताइएगा कि संधि के जो भेद होते हैं वो आपके कितने होते हैं। अब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो संधि के भाई 3 भेद हो जाएंगे, यहाँ पर एक तो स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि, फिर आपकी विसर्ग संधि। तो ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर राइट हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है अंतर्मुखी का विलोम शब्द इनमें से क्या है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है अंतर्मुखी का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है, अंतर्मुखी का विलोम शब्द 37 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर अंतर्मुखी का होता है बहिर्मुखी, क्या होता है बहिर्मुखी, कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा बहिर्मुखी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वहीं पर देखा जाए तो आपका यहाँ पर वाचाल का क्या होता है, तो वाचाल का होता है मुख होता है, क्या होता है मुख होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपका लंबोष्ठ किसका पर्यायवाची है, लंबोष्ठ किसका पर्यायवाची है। दोस्तों ये ऊंट का होता है, किसका होता है, ऊंट का होता है, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ऊंट का होता है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, तो वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 39 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं वाग्दत्ता, क्या बोलते हैं वाग्दत्ता, कौन सा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, वाग्दत्ता बनेगा। आगे बढ़िएगा, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, यहाँ पर देखिए 40 नंबर में, और स्त्रीलिंग की अगर बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 40 नंबर आपको देना है, आपका आंसर क्या होगा 40 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, मातृक दिया गया है ना, पन्ना दिया है, मोती दिया है, मणि, याद रखिए मणि जो आपका है मणि ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या दिया गया है, मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है। बताइएगा कि मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है। 61 का ऑप्शन देना है, और 61 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आपकी इरोम शर्मिला, 2021 पेड एग्जाम में पूछा भी गया था, ठीक है ना। इरोम शर्मिला को मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, और इरोम शर्मिला ये मणिपुर की एक क्या है, राजनीतिक व्यक्तित्व है, क्या है, राजनीतिक व्यक्तित्व है, ऑप्शन आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है और ये किससे संबंधित है। पोटला महल दोस्तों ये तिब्बत की राजधानी लहासा के शहर में आपका है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है 62 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, ये यहाँ पर दलाई लामा, क्या हो जाएगा, दलाई लामा, जो कि देखा जाए लहासा शहर के आपके उत्तर पश्चिमी भाग में आपका स्थित एक शानदार आपका ये भवन आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा।
दोस्तों उत्तर प्रदेश के यहाँ पर पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो सबसे पहले वाले थे गोविंद बल्लभ पंत, और इन्हें 1957 में भारत रत्न पुरस्कार से दिया गया था। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो ये बताइएगा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 64 नंबर में। दोस्तों 2008 में। कब? 2008। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2008 में घोषित किया गया था, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? विश्व की पहली अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर बताना है, वो भी महिला पूछा गया है 65 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन की अगर बात करते हैं वेलेंटीना टेरेस्कोवा, यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा? पहला इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और ये 1963 में उड़ान भरी थी। कब? तो आपके 1963 में उड़ान भरी थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है हेमिस गोप्पा नामक मठ कहाँ पर स्थित है? हेमिस गोप्पा नामक मठ है, ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यहाँ पर हेमिस, हेमिस से आपको पता है हेमिस आपके लद्दाख में है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका लद्दाख, जो कि ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया है कि प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के कतिपय साड़ी बुनकर लंबे नाखून रखते थे, उनमें चीरा लगाते थे ताकि धागों को मड़ोड़कर बढ़िया किस्म की साड़ी बना सके। ये साड़ियाँ क्या कहलाती थी? इन साड़ियों को कहते थे क्या? यहाँ पर चंदेरी कहते थे। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। चंदेरी साड़ी के रूप में जानी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष एक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा किया था? तो दोस्तों यहाँ पर 1984 में। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर है, 1984 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सोवियत संघ के यहाँ पर देखा जाए एक संयुक्त अभ्यास से ये आपके हिस्सा लिए थे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पद पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है? तो भारतीय नौसेना में जो सर्वोच्च स्थान पर होता है वो कौन होता है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? एडमिरल। क्या होता है? एडमिरल। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, एडमिरल हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, नए आए हैं तो भाई वेलकम कर दीजिएगा, मतलब कह सकते हैं जय हिंद लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, कह रहा है आपसे भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी अकादमी जिम्मेदार है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर भारत की जो राष्ट्रीय संगीत अकादमी है, भारत की जो राष्ट्रीय संगीत अकादमी है, मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। भारतीय जो आपका संगीत अकादमी है ये इसकी जिम्मेदार है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है आपसे करंट अफेयर से, करंट अफेयर जो कि आपके अपडेटेड तरीके से आपके होंगे है ना, लेकिन अलग से आपके करंट अफेयर आपको मिलेंगे। दोस्तों दिया है, हाल ही में किसने रेलवे सुरक्षा बल अर्थात आरपीएफ के महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि आरपीएफ के महानिदेशक के रूप में जो कार्यभार ग्रहण किया है ये आपके मनोज यादव, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, मनोज यादव इसका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत मंगोलिया के बीच किस नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास मंगोलिया के उलान बटोर में संपन्न हुआ है? तो दोस्तों मंगोलिया में एक जगह पड़ती है उलान बटोर, और यहाँ पर संपन्न हुआ है दोस्तों भारत और मंगोलिया के बीच, है ना, किस नाम से हुआ है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिए नोमाडिक एलिफेंट 2023 के नाम से। तो ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय, क्या दिया है, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पीछे छोड़कर भारत में कहां दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन का निर्माण पूरा हुआ है? दोस्तों 3 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये आपके सूरत में है। कहां पर है? आपके सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विपक्षी दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किस नाम से एक नया गठबंधन बनाया है? तो दोस्तों विपक्षी दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किस नाम से एक नया गठबंधन बनाया है? यहाँ पर 4 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाए आपका, यहाँ पर आपका नंबर है INDIA, इंडिया नाम से बनाया है, इसको ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में किस देश ने जापान को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया है? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए पहला स्थान आपका सिंगापुर का हो चुका है। यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर है, राइट हो जाएगा, यहाँ पर सिंगापुर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध आपकी चुने गए हैं? दोस्तों ये विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, और ये किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं? 6 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर ए नंबर है, ये आपकी गुजरात से। कहाँ से? गुजरात, ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन सा शीर्ष राज्य आपका यहाँ पर है? तो दोस्तों यहाँ पर जो तमिलनाडु है ये निर्यात तैयारी सूचकांक में सही स्थान पर है, ऑप्शन डी बनेगा। अगला दिया गया है कि विंबलडन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देना है कि विंबलडन 2023 के पुरुष एकल का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के हैं। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है
कौन सा भारतीय निजी बैंक दुनिया के सबसे बड़े निजी बैंकों की सूची में 7वें स्थान पर या 7वें नंबर पर पहुंच गया है? ये दोस्तों देखिए, भारतीय निजी बैंक दुनिया का सबसे बड़े निजी बैंकों की सूची में 7वें नंबर पर पहुंच गया है। 9 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ये HDFC, ऑप्शन ये हो जाएगा HDFC, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि थाईलैंड में हुए एशियन एथलेटिक्स चैंपियन 2023 का आधिकारिक शुभंकर का नाम इनमें से क्या है 10 नंबर में? तो याद रखिएगा यहाँ पर हनुमान, याद रखिए जो आपका एशियन एथलेटिक्स चैंपियन 2023 का शुभंकर है उनका नाम क्या है? तो हनुमान रखा गया है, ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर है ना। अब जैसा कि हमारी डेली की क्लास में आपको कुछ स्पेशल पॉइंट आपको जरूर बताए जाते हैं, तो दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। देव जीके टेलीग्राम है जहां पर आपको ये नोट्स जो आपके होते हैं है ना, ये हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं, साथ में वीडियो की लिंक भी होती है, पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाती है। टेलीग्राम देव जीके टेक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, भारत की प्रमुख झीलों में दोस्तों देखा जाए तो जो सामर झील है, सामर झील कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर राजस्थान में है। जायसमंद कहाँ पर है? तो आपके राजस्थान में है। लुनकरंड सर जो झील है ये भी कहाँ पर है? आपके राजस्थान में है। फतेह सागर झील कहाँ है? तो याद रखिए फतेह सागर झील ये भी कहाँ है? राजस्थान में है। डीडवाना झील कहाँ पर है? तो आपके राजस्थान में है। देवताल झील कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है? आपके देवताल, ताल शब्द आपको मिलेंगे उत्तराखंड में, तो आपके उत्तराखंड में है। नौकुचिया ताल जो दिया गया है ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। खुरपताल ताल शब्द मिला है, उत्तराखंड में हो जाएगा। अगला आते हैं कोलेरू झील। दोस्तों कोलेरू झील जो आपकी है ये कहाँ पर है? आपके आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर दिया है चिल्का झील कहाँ पर है? तो आपकी उड़ीसा में है, जो कि एक लंबी झील है, और ये लैगून झील आपकी है, चिल्का झील। लोनार झील दोस्तों ये महाराष्ट्र में है, जो कि आपकी ज्वालामुखी से निर्मित, क्या ज्वालामुखी से निर्मित आपकी झील मानी जाती है लोनार, जो कि आपके महाराष्ट्र में है। क्लियर है? आगे बताइए, अगला पॉइंट दिया गया है, देखिए कुछ जो आपके शहर हैं जो कि आपके किसी नदी के किनारे आपके होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है अयोध्या। तो दोस्तों अयोध्या किस नदी किनारे है? आपकी सरयू नदी किनारे है। बद्रीनाथ दोस्तों अलकनंदा नदी के किनारे है। गोरखपुर आपके राप्ती नदी के किनारे है। सूरत जो आपका है वो आपकी ताप्ती नदी, दोस्तों याद रखिए गोरखपुर राप्ती और सूरत जो आपका है वो ताप्ती नदी किनारे। यहाँ पर देखिए बैतूल की बात करते हैं तो आपकी ताप्ती नदी किनारे यहाँ पर है। श्रीनगर दोस्तों झेलम नदी के किनारे बसा है। इलाहाबाद की बात करते हैं दोस्तों, इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती। वाराणसी जो आपका है गंगा नदी किनारे बसा है। कानपुर जो बसा है वो गंगा नदी किनारे बसा है। पटना जो आपका है गंगा नदी किनारे बसा है। कन्नौज आपके गंगा नदी किनारे बसा है। हरिद्वार आपके गंगा नदी किनारे बसा है। मथुरा दोस्तों याद रखिए यमुना नदी किनारे, मथुरा यमुना नदी। लखनऊ जो बसा है गोमती नदी किनारे। जौनपुर बसा है गोमती नदी किनारे, और दिल्ली बसा है यमुना नदी किनारे। यहाँ पर देखो अगला दिया गया है कि प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। तो दोस्तों देखिए फार्मिक अम्ल जो होता है वो लाल चींटी में होता है, और जो बिच्छू होती है ना, बिच्छू जो डंक मार देती है, दोस्तों याद रखिए बिच्छू में भी फार्मिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। साइट्रिक अम्ल की बात करते हैं तो साइट्रिक अम्ल होता है क्या? खट्टे फलों में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। अगला दिया गया है बेंजोइक अम्ल। दोस्तों बेंजोइक अम्ल होता है घास वगैरह पत्ते वगैरह में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल होता है दोस्तों सरेल के वृक्ष में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों यहाँ पर हमने बताया था, ऑक्जेलिक अम्ल ये जो आपकी पथरी बनी होती है, टमाटर में भी इसका आपका कहीं ना कहीं आपका पाया जाता है, तो आपका जो पथरी होती है ऑक्जेलिक एसिड की अम्ल की बनी होती है। एसिटिक अम्ल दिया गया है, तो एसिटिक अम्ल दोस्तों फलों के रसों से या फलों के रसों में होता है। नाइट्रिक अम्ल होता है फिटकरी में और सोरा में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करते हैं दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल को हरा कसी से यहाँ पर हो जाएगा। टाइटरिक अम्ल दोस्तों इमली में अंगूर में टाइटरिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर दिया गया है लैक्टिक अम्ल। तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक शब्द लग जाए तो वो दूध से बनी हुई चीजों में होगा, तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। अमीनो अम्ल दोस्तों याद रखिए अमीनो अम्ल प्रोटीन में आपका मिलता है। और हाइड्रोक्लोरिक ये दोस्तों पाचक रस होता है। हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है? पाचक रस होता है। अब दोस्तों भारत के कुछ मंदिर आपके हैं, यहाँ पर दोस्तों देखो दिया गया है अक्षरधाम मंदिर। देखिए अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है? आपकी दिल्ली में है, ठीक है। अमरकंटक मंदिर कहाँ पर है? आपकी छत्तीसगढ़ में। देखिए अमरकंटक दिया है मंदिर, ये आपके छत्तीसगढ़ में है। अगर बड़ी मंदिर क्या? अगर बड़ी मंदिर आपके झारखंड में है। बद्रीनाथ मंदिर आपके उत्तराखंड में है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? आपके तमिलनाडु में है। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर है? आपके गुजरात में है। गंगोत्री मंदिर कहाँ पर है? आपके उत्तराखंड में है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? तो आप जानते हैं पंजाब अमृतसर में। गो मातेश्वरी मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कालीघाट मंदिर आपके पश्चिम बंगाल में है। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? तो आपके असम में है। कांचीपुरम मंदिर कहाँ पर है? आपके तमिलनाडु में है। काशी विश्वनाथ मंदिर ये आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और केदारनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो आपके उत्तराखंड में है, ठीक है। तो मंदिर से संबंधित भी क्वेश्चन आपके होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपकी क्लास है वो आपकी कंप्लीट होती है। डेली की क्लास में कुछ ना कुछ नया आपको जरूर मिलेगा। और ये जो हमने आपको पढ़ाया है ये आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। देव जीके ट्रिक टेलीग्राम है,
देव जी के टेलीग्राम आपका है, वहां पर आप जुड़ जाइए, वहां पर पीडीएफ भी मिलती है, साथ में आपको वीडियो की लिंक भी मिलती है। तो जैसे ही क्लास आपकी अपलोड होती है वैसे ही आप लोग क्लास को तुरंत ले सकते हैं। रखते हैं, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और भी जो हमने क्लासें दिया है उनको भी आप लोग देखते रहिएगा।